सिद्धाचल समरू सदा सोरठ देश मोजार मनुष्य जन्म पामी करी वंदु वार हजार नार्हतो परमो देवो न मुक्तेह परम पदम न श्री शत्रुंजया तीर्थम न कल्पाद न परम श्रुतम। मतलब અરિહંતથી શ્રેષ્ઠ કોઈ દેવ નથી, મુક્તિથી ઉત્તમ કોઈ પદ નથી, શ્રી શત્રુંજય તીર્થથી ઉત્તમ દુનિયામાં કોઈ તીર્થ નથી અને શ્રી કલ્પસૂત્રથી ઉત્તમ કોઈ શાસ્ત્ર નથી। जैन शासन की शान यानी कि शत्रुंजय तीर्थाधिराज ज्ञानी महाज्ञानी केवल ज्ञानी ऐसे महाविदेय क्षेत्र की धरा को पावन करते हुए श्री सिमंदर स्वामी भगवंत भी अपनी देशना में इस शाश्वत गिरिराज की महिमा का गुणगान करते हैं। 15 कर्म भूमियों में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में यह महाशाश्वत तीर्थ विद्यमान है, जिसके लिए हम कहते हैं काकरे सिद्धिया अनंता। आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करते हुए आज के इस त्रिगुणात्मक महामंगलकारी विशेष दिन के बारे में कुछ अद्भुत बातें लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज है वैशाख वद छठ, मंगल दिन मंगलवार। सबसे पहला आज है हमारे आदिनाथ दादा का श्री शत्रुंजय महातीर्थ का 489वां सालगिरह ध्वजाजीरोहण दिवस। दूसरा हमारे परम पूज्य सिद्धांत दिवाकर सुविशाल गच्छाधिपति श्री जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहब का मंगलकारी दीक्षा ग्रहण दिवस। और तीसरा है युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का प्रवज्या अंगीकार दिवस। सभी जीव करु शासन रसी, इस भावना को सही अर्थ में मूर्तिमंत करके जीवन जीने का जो सच्चा मार्ग दिखा गए, वैसे सभी परम वंदनीय गुरुजनों के चरण कमलों में शत शत वंदना, कोटि कोटि वंदना। विश्वમાં તીર્થો તો ઘણા છે, પણ શત્રુંજય સમાન કોઈ જ તીર્થ નથી। જે તારે તે તીર્થ, બરાબર ને? કોને તારે? આપણા આત્માને તારે। કોનાથી તારે? संसार रूपी समुद्र थी तारे, अर्थात आत्मा को जो संसार रूपी समुद्र से भवजल पार करवा दे, वो है तीर्थ। तीर्थेषु शत्रुंजयम, सभी तीर्थों में श्री शत्रुंजय महातीर्थ शिरोमणि है। आज ध्वजारोहण जी के दिवस पर हम बात करते हैं शत्रुंजय तीर्थ की महिमा के बारे में। सबसे पहला, इस महातीर्थ के मात्र ध्यान धरने से ही आत्मा के 1000 पल्योपम जितने कर्मों का नाश होता है। दूसरा, श्री शत्रुंजय कल्पवृत्ति में बताया गया है कि इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए निकलने मात्र से 1 सागरोपम जितने कर्मों का क्षय होता है। इसीलिए हम एक दुहा बोलते हैं ना, एक एक डगलू भरे शत्रुंजा समोजेह ऋषभ कहे भव क्रोड़ना कर्म खपावे तेह। तीसरी बात है, इस तीर्थ पर आप कपूर का धूप करिए, आपको मासक क्षमण का लाभ प्राप्त होता है। और कपूर से गिरि पूजन करने से
जीवन की सारी विपदाएं दूर होती हैं। यहाँ पर किए हुए एक एक तप का फल हमें 100 गुना मिलता है। 24 छठ करके 7 यात्रा करने वाला पुण्यशाली आत्मा अपने सारे कर्मों का क्षय करके तीसरे भव में अवश्य में मोक्ष प्राप्ति करता ही करता है। श्री शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर कुल 14,907 परमात्माओं की प्रतिमाएं हैं। 133 नवपतजी, 37 गुरुमूर्तियाँ, 845 पगलियाँ तथा 4 स्थानों पर 1452 गणधर भगवंतों की प्रतिमाएं पगलियाँ मिच्छा में दुक्कड़म पगलियाँ प्रतिष्ठित की गई है। इसीलिए एक दोहा है, शत्रुंजय समुतीर्थ नहीं, ऋषभ समा नहीं देव, गौतम सरिखा गुरु नहीं, वड़ी वड़ी वंदु तेह, वड़ी वड़ी वंदु तेह। ऐसे श्री शत्रुंजय महातीर्थ का प्रथम उद्धार भरत चक्रवर्ती ने करवाया और 16वां उद्धार श्रेष्ठीवर्य श्री कर्माश्रा श्रावक ने आचार्य श्री विद्यामंडन सुरेश्वर जी के पावन सानिध्य में आज के ही दिन, यानी कि वैशाख वद छठ को करवाया। वर्तमान समय में भी हम हर साल इस पर्व दिवस को ध्वजारोहण सालगिरह के नाम से भावोल्लास से मनाते हैं। इसी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका खूब खूब स्वागत है। और हम इस लाइव को आगे की ओर ले जाते हुए शत्रुंजय का चिंतन करते हैं। हम भावात्मक चिंतन चैत्य वंदन के माध्यम से करते हैं। हम जब भी शत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करते हैं तब 5 चैत्य वंदन करते हैं। तो इसका भावात्मक चिंतन कुछ इस तरीके से हो सकता है। पहला चैत्य वंदन स्नेह भावना का, सृष्टि के प्राणी मात्र के ऊपर स्नेह भावना, करुणा, दया को रखना, सर्व जीवों के साथ की मैत्री भावना, यानी कि पहला चैत्य वंदन। दूसरा चैत्य वंदन है समत्व भावना का, जीवन की हर एक परिस्थिति में अपने आत्मा के समता भाव को टिका के रखना, प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल स्वभाव। तीसरा चैत्य वंदन है आत्म भावना का, हमारे जन्म को सार्थक बनाने के हेतु आत्मोन्नति के मार्ग पर सतत उद्यमशील रहना, मतलब आत्म भावना। चौथा चैत्य वंदन है निर्लेप भावना का, अपनी खुद की ज़रूरियातों से ज़्यादा जब हमको मिलता है तो हमको उसको मिल बांट कर देने से पुण्याई मिलती है। अहम को छोड़ के अरहम की साधना करना। और 5वां चैत्य वंदन है परमात्मा भावना का, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रभु की भक्ति करते करते आत्मा के आंतरिक गुणों की वृद्धि करते हुए अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का स्वामी बनूं और आत्म कल्याण करूं। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ, अरहम मैया अमर तपो। आज दादा की सालगिरह का दिवस। इस दिवस पर हम दादा को तन, मन या धन जिस भी रूप से जो भी अर्पण करना चाहें हम कर सकते हैं। तो चलिए आज हम एक संकल्प करते हैं। अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में धन है तो हो सके उतनी उत्तम भक्ति धन से करें। देरासर, उपाश्रय, वयावच, आंबिल भवन, साधर्मिक भक्ति वगैरह में धन का सद्व्यय करें। और साथ ही साथ एक संकल्प करें कि आज से 12 साल के बाद दादा की 500वीं ध्वजा का
ध्वजारोहण दिन आएगा, तो उस दिन का दादा का ध्वजारोहण करने का चढ़ावा मुझे मिले। भगवान मुझे उतनी शक्ति दीजिए, उतनी आर्थिक समृद्धि दीजिए कि मैं मेरे धन क्या सद्व्यय कर सकूं और पुण्यानुबंधी पुण्य प्राप्त कर सकूं। अगर आप मन से भक्ति करते हैं तो आप रोज सुबह उठकर भक्तामर महास्तोत्र का पाठ करें। मेरे रोम रोम में दादा आदिनाथ का बसेरा हो। और अगर आप तन से भक्ति करना चाहते हैं, आप दादा आदिनाथ की दिव्य ऊर्जा की दिव्यानुभूति अगर प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़कर श्री भक्तामर महास्तोत्र हीलिंग का हमारा एक बेहतरीन कोर्स है, उसको ऑप्ट करिए, उस कोर्स को सीखिए और लोगों की सेवा करिए। भक्तामर हीलर बनिए और भक्तामर हीलर होने के नाते आप संघ की, परिवार की, सबकी सेवा करिए। जीवन की क्षण क्षण में दादा आदिनाथ की कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। इसी के साथ जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। आप सबका धन्यवाद करते हुए आज का लाइव हम यहीं पे समाप्त करेंगे और जल्दी वापस आएंगे कुछ नया टॉपिक लेके। सो तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेंद्र, अस्तु।